जो फार्मूला अंग्रेजों का था उसी बार भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्रवाद की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केंद्रवाद की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके खिलाफ मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देशवाद की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केंद्रवाद की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधिक राय लेकर के इनके खिलाफ ये जो पुतला दहन किया गया, भाजपा सरकार के बेलगाम मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कभी सड़क पे मार पिटाई करते हैं और कभी सदन में उनके बोल पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम करते हैं। उत्तराखंड की उस मूल भावनाओं को शर्मसार करने का काम करते हैं जिसके लिए शहादत देके हमारे लोगों ने उत्तराखंड का निर्माण कराया, जिसके लिए कितनी शहादत हुई, उन शहादतों का अपमान करने का काम भरे सदन में प्रेमचंद अग्रवाल करने का काम करते हैं। उनके मुंह से निकले हुए शब्द एक संसदीय कार्य मंत्री के होते हुए असंसदीय शब्द थे, जिनको लेकर कांग्रेस तीखी भर्त्सना करती है। और हम भाजपा सरकार से, धामी सरकार से ये मांग करते हैं कि उत्तराखंड के मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उनका इस्तीफा होना चाहिए। और उसी के खिलाफ आज कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है कि ये जो वैमनस्य की राजनीति ये उत्तराखंड में करना चाहते हैं और क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस जन सड़क पर उतरेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो ये आंदोलन और उग्र होगा। आखिर उस बयान में क्या विवादित था, जो लगता है क्या था उसमें? उनके शब्द विवादित थे। उनके वो शब्द जो पर्वतीय समाज के हमारे लोगों के लिए यूज़ किए गए वो बहुत विवादित थे। और एक गाली जो दी गई उनके द्वारा वो बिल्कुल असंसदीय भाषा है, जिसको क्या नाम है ना संसदीय कार्य मंत्री होते हुए जिनको संसदीय प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए, संसदीय प्रणाली का ज्ञान ना होते हुए असंसदीय शब्दों का यूज़ उन्होंने किया, जो एक गली मोहल्ले के लड़के करते हैं, वैसा उन्होंने शब्दों का उच्चारण किया, जिसको मैं आपके सामने उच्चारण भी करना सही नहीं समझता। ठीक है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी विधानसभा में कुछ लोग ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं जिनको पहाड़वाद, कल आपने देख रहे होंगे आपके सोशल मीडिया में जिस तरह की वो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, पहाड़ी शब्द को लेकर जिस तरीके से उन्होंने पहाड़ी लोगों को साला कहकर संबोधित किया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी राज्य में जो भी यहाँ रह रहा है, वो चाहे पहाड़ का है चाहे मैदान का है, किसी भी तरह का कोई भी नागरिक है, वो पहाड़ी के कहलाया जाएगा। इसका मतलब उसने पूरी देवभूमि का अपमान किया है। और मैं पहाड़ी महासभा का अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा नहीं लिया, तो अगर प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार आने की कोशिश करता है या हरिद्वार में एंट्री करता है, तो उसका मुंह काला करने का काम पहाड़ी महासभा हरिद्वार करेगी, क्योंकि इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पहाड़वाद और मैदानवाद की राजनीति बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इसका हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक अशोभनीय बयान पहाड़ के लोगों के लिए दिया, आज उसी को लेकर हम कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो बयान है वो दर्शाता है कि भाजपा का चेहरा और चरित्र क्या है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने की राजनीति करती आई है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर। शर्म तो धामी जी को भी आनी चाहिए थी कि जब भू कानून की बात उन्होंने की, जो पूरे उत्तराखंड के लिए एक सशक्त कानून था, जिसकी मांग पुरजोर तरीके से कांग्रेस भी करती आई और ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन उससे हरिद्वार को बाहर करके उन्होंने वही जो प्रेमचंद अग्रवाल ने दोहराई क्षेत्र की बात, उन्होंने वैसा ही काम
प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सारी हदें पार कर दी। जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया उसे उत्तराखंड का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उत्तराखंड में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो, हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ किस तरह से पहाड़ के लोगों ने शहादत दी और हम उनका सम्मान करते हैं। पहाड़ के लोगों के लिए ऐसे शोभनीय शब्द किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम इसके पुरजोर विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी भी देते हैं कि यदि उन्होंने धर्म और क्षेत्र की राजनीति बंद नहीं की तो उसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भुगतना होगा। हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे कि ऐसे लोगों से सचेत रहें कि कभी आपको धर्म के नाम पर बांटते हैं, कभी आपको जाति के नाम पर बांटते हैं। और अब उत्तराखंड में क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति से आगे बढ़कर जिस तरह से जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, हमारी मांग है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगनी चाहिए और पुष्कर सिंह धामी को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए।